अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम मीन वैल्यू थ्योरम को स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम हमने रोल्स थ्योरम को डिस्कस किया था। वो हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक स्पेसिफ़िक केस था। अब आप कह सकते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास रोल्स थ्योरम की जनरलाइजेशन है। मतलब कि मीन वैल्यू थ्योरम का हम एक स्पेसिफ़िक केस देखेंगे तो वो हमारे पास रोल्स थ्योरम बन जाएगा, और रोल्स थ्योरम की हम जनरलाइजेशन देखेंगे तो वो हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम बन जाएगा। अब रोल्स थ्योरम हमारे पास स्पेसिफ़िक क्यों था? बिकॉज़ इसमें हमने कहा था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ए और हमारा एंडिंग पॉइंट बी इक्वल है। बट अगर हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इक्वल नहीं है तो मतलब हमारे पास अब स्पेसिफ़िक केस नहीं रहा। तो अब हमें जनरलाइजेशन करनी पड़ेगी और उसके बारे में हमें मीन वैल्यू थ्योरम बताएगा। अब मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ें समझनी पड़ेंगी। फर्स्ट हमारे पास एवरेज स्लोप, एंड सेकेंडली इंस्टेंटेनियस स्लोप। अब इंस्टेंटेनियस स्लोप वी नो ये डेरिवेटिव है हमारे पास, बिकॉज डेरिवेटिव हमें हमारी टेंजेंट की स्लोप देते हैं। तो ये तो हमें टेंजेंट लाइन पता है कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्लोप टेंजेंट लाइन है जो कि हम डेरिवेटिव से निकाल लेते हैं। बट ये एवरेज स्लोप हमारे पास क्या है? एक इंस्टेंट में नहीं बट एवरेज। तो एवरेज हमारे पास स्लोप, इसे हम कहते हैं सीकेंट लाइन। इसे हम ग्राफ की मदद से समझेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पर हमारे पास पॉइंट ए है और वाई एक्सिस पर हमारे पास एफ ऑफ ए है। लाइकवाइज एक पॉइंट हमारे पास बी है और वाई एक्सिस पर हमारे पास एफ ऑफ बी है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इस तरह का एक कर्व है। ये पूरा ग्राफ समझ लें हमारे पास किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का है, बट ये हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान का ग्राफ है। अब टेंजेंट आप लोगों को पता है कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं। किसी भी एक इंस्टेंट पर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा टेंजेंट होता है। तो ये तो हमारी इंस्टेंटेनियस स्लोप हो गई। बट हमने बात करनी थी एवरेज स्लोप की। तो अगर आप देखें ये पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान में जो लाइन इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी लाइक दिस, ये हमारे पास सीकेंट लाइन है। अब क्योंकि ये हमें हमारे ए और बी के दरमियान में एवरेज डिस्टेंस दे रही है, सॉरी नॉट डिस्टेंस बट एवरेज रेट ऑफ चेंज कहेंगे हम, बिकॉज टेंजेंट हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है तो सीकेंट हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है। अब बिकॉज हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में डिफरेंस क्लियर हो गया, तो अब हम थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अब मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास स्टेट क्या कर रहा है? इट्स सेइंग दैट इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, मतलब कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब आपके पास दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन कि आपका एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है ऑन इंटरवल ए बी। अब ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है। स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट करती हैं, इसका मतलब ए एंड बी हमारे पास इंक्लूडेड है। सेकेंड कंडीशन कि हमारा एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल हो ऑन ओपन इंटरवल ए बी।
ये पेरेंथेसिस हमारे पास ओपन इंटरवल को इंडिकेट करती हैं, मतलब कि ए और बी हमारे पास इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है। तो एक तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, दूसरा वो डिफरेंशिएबल होगा। देन हमारे पास एटलीस्ट एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करता होगा ओपन इंटरवल ए बी में, सच दैट अगर आप सी का डेरिवेटिव लें, सी का डेरिवेटिव मतलब कि ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। अब हमने देखना है राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है। अब इसे अगर आप चेक करें, हमने ऊपर एक डायग्राम स्टडी की थी, ग्राफ स्टडी किया था, जिसमें हमारे पास ए और बी पॉइंट था और इनके दरमियान में जो हमारे पास एवरेज डिस्टेंस था उसे हमने कहा था सीकेंट लाइन है। तो अगर आप इसे देखें कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, तो देखें एफ और एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ए और बी के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी, बल्कि बी माइनस ए कर लें बिकॉज हमारे पास बी की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए बी माइनस ए करेंगे। तो ये तो हमारे पास ए और बी पॉइंट के दरमियान की एवरेज आ गई इसके ग्राफ की। और इसे अगर आप गौर से देखें तो ऊपर हमारे पास वाई वैल्यूज़ हैं और नीचे हमारे पास एक्स वैल्यूज़ हैं। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये तो हमारे पास स्लोप है। बट ये स्लोप किस चीज़ की है, ये टेंजेंट की स्लोप नहीं है, ये सीकेंट की स्लोप है। बिकॉज सीकेंट हमारे पास क्या होता है, कोई भी वो लाइन जो कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करे। इन दिस एग्जांपल हमारे पास ए और बी को जो लाइन कनेक्ट कर रही थी वो हमारे पास सीकेंट थी और उसकी हमने स्लोप निकाल ली। तो अब मीन वैल्यू थ्योरम हमें क्या कह रहा है, दैट कोई एक ऐसा पॉइंट सी हमारे पास, कोई भी पॉइंट हो सकता है, एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पर हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज बराबर होगा। अब अगर हम इसे ग्राफ में देखना चाहें कि ये बराबर कहाँ हो रहा है हमारे पास, बिकॉज ये भी तो हमारे पास एक एग्जाम्पल ही है ना मीन वैल्यू थ्योरम की। तो अगर आप देखें दो लाइंस को हम इक्वल कब कह सकते हैं, जब वो हमारे पास पैरेलल हो। तो अगर आप इधर टेंजेंट ड्रॉ करें तो आप चेक करेंगे कि ये देखें हमारे पास सीकेंट लाइन के पैरेलल आ रहा है। तो एक पॉइंट तो हमें ऐसा मिल गया, इस पॉइंट को आप सी कह लें। तो ये हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम की जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है। अब एक हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड और इंटरवल है आपके पास क्लोज्ड इंटरवल 1 और 3 के दरमियान। तो अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एवरेज स्लोप। अब एवरेज स्लोप को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखें सबसे पहले तो ये इंटरवल को आप देखें तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। तो एवरेज स्लोप हम कैसे निकालते थे, हम कहते थे दैट एफ ऑफ पॉइंट बी माइनस एफ ऑफ पॉइंट ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो अब एफ ऑफ 3 हमें निकालना होगा और एफ ऑफ 1 निकालना होगा। तो इन्हें हम फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ 3 मतलब कि 3 स्क्वेयर्ड और एफ ऑफ 1 मतलब कि 1 स्क्वेयर्ड। तो अब हम इन्हें पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4। अब मीन वैल्यू थ्योरम हमें कहता था कि ये जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है
ये हमारे पास किसी पॉइंट पर इक्वल होना चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, वो हम डेरिवेटिव ले लेते हैं फंक्शन का, मतलब कि एक्स स्क्वेयर्ड का डेरिवेटिव हमारे पास 2x होता है। तो अब मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ये 4 और ये 2x किसी एक पॉइंट पर इक्वल होंगे, तो इसके लिए हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। 2x इज़ इक्वल टू 4 और x इज़ इक्वल टू 2। तो ये वो पॉइंट C है हमारे पास, 2 वो पॉइंट C है हमारे पास जहाँ पर हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इक्वल होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज के। तो यही था हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम। और अगर हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम में स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इक्वल हो जाए तो वो फिर हमारे पास रोल्स थ्योरम बन जाता है।